ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। आप जानते हैं आज की दुनिया में जो टेंशन है, जो झगड़े हैं, वो किस बात के हैं? मैं बड़ा, है ना। लौकिक परिवार में भी हम देखते हैं, तो फिर राजनीति के अंदर भी हम ये चीज देखते हैं। हर कोई सीट लेना चाहता है कि जो सबसे ऊंची सीट है वो मुझे मिल जाए। अपनी जिम्मेवारियों को नहीं देखते, बस सीट मिल जाए। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जो नाम से भी बड़ा है, काम से भी बड़ा है, तो वो है परमात्मा पिता। अब परमात्मा पिता है कौन? कभी हम किसी को मानते हैं, कभी हम किसी को मानते हैं अपनी भावनाओं अनुसार, या कहे हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग मानते आ रहे हैं, जिनको कोई किसी गुरु को मानते हैं तो कहते हैं हमारे लिए तो ये गुरु ही सब कुछ है। कोई राम को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। आखिर बड़ा कौन है दुनिया में? तो आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। आपकी कोई शंका हो तो बाद में आप पूछ लेना। बताते हैं कि एक बार बहुत सारे देवताएं इकट्ठे हुए महफिल लग रही थी, और उस महफिल के बीच में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे ज्यादा सम्मानित किसको किया जाए। तो बात निकली कि जो सबसे बड़ा है। अब ये समझ में ना आए कि सबसे बड़ा कौन है, तो नारायण जी कहे कि मैं बड़ा, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, गणेश जी कहे मैं बड़ा। हर एक अपनी अपनी विशेषताएं भी बताने लगे। गणेश जी से पूछा आप क्यों बड़े हो, तो गणेश जी ने कहा कोई भी काम होता है घर में तो सबसे पहले मेरा ही स्वागत किया जाता है। हनुमान जी से पूछा आप कैसे बड़े हो, तो हनुमान जी ने कहा जब भी कोई संकट आता है तो संकट मोचन कह के लोग मुझे ही पुकारते हैं। इस तरह से हर एक ने अपनी अपनी महिमा बताई। सबकी महिमा सुन करके सबका दिमाग घूम गया। तो देखा थोड़ी देर में वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि क्या सिलसिला चल रहा है, तो नारद जी ने कहा सुनो, मैंने सबकी बात सुन ली, मैं बताता हूँ बड़ा कौन है। सबके कान खड़े हो गए, किसे बड़ा बताएंगे। तो नारद जी ने कहा देखो सबसे बड़ी तो अपनी धरती माता है। कैसे धरती माता है? हम सबका जीवन इस पर चल रहा है। खाने को यहाँ से मिल रहा है, हम जो कपड़ा पहनते हैं ये भी हमें धरती माता से मिल रहा है। मालूम है आपको कैसे मिल रहा है? खेत में हम कपास बोते हैं, उसमें वो रुई निकलती है और उससे धागा और फिर उससे कपड़ा तैयार होता है। तो सबने ये बात सुनी और ये बात स्वीकार कर ली, हाँ भाई सबसे बड़ी धरती माता है। तो देखा थोड़ी देर में धरती माता एक स्त्री का रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुई, बड़े नशे के साथ। किस बात का नशा चढ़ गया? मैं बड़ी। तो नारद जी ने कहा ओहो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, नशा चढ़ गया। माता जी को भी नशा चढ़ गया। तो माता जी को कहा माता जी तुम कहाँ बड़ी, तुम तो शेषनाग के सिर पर खड़ी। माता जी ने कहा वो कैसे? कहा देखो शास्त्रों में भी बताया, आम जनता भी जानती है कि जो पृथ्वी है ना, कोई बताता है शेषनाग पर खड़ी है, कोई बताता है गौ माता के सिंह पर खड़ी है। जब ये हालन आता है तो गौ माता अपना सिंह बदलती है। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। धरती माता का नशा थोड़ा सा कम हो गया। अब देखा नशा चढ़ गया शेषनाग जी को। ओहो जिसपे सारी सृष्टि का जो भार संभाला हुआ है, जिसमें जितने मनुष्य लोगों का, जीव जंतु पशु पक्षियों का, उसने भी मेरा सहारा लिया हुआ है। तो देखा शेषनाग जी को, तो कहा शेषनाग जी तुम कहाँ बड़े, तुम तो शंकर जी के गले में पड़े। क्योंकि आप सबने देखा कहाँ दिखा है शेषनाग को? शंकर के गले में इस तरह से पड़ा हुआ है। अब नशा किसको चढ़ गया? शंकर जी को नशा चढ़ गया। शंकर जी को कहा शंकर जी तुम कहाँ बड़े, तुम तो कैलाश पर्वत पर खड़े। अब नशा कैलाश पर्वत को चढ़ गया। उनको भी कहा कैलाश पर्वत जी तुम कहाँ बड़े,
तुम तो हनुमान के हाथ पर खड़े। आप सबने कहानी में देखा जो संजीवनी बूटी लाने वाली बात थी, हनुमान को बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा पर्वत ही उठा के ले आया। अब नशा हनुमान जी को चढ़ गया तो हनुमान जी को भी कहा, हनुमान जी तुम कहाँ बढ़े, तुम तो राम जी के चरणों में पड़े। अब किसको नशा चढ़ गया? राम जी को। राम जी को भी कहा, राम जी तुम कहाँ बढ़े, तुम तो सीता के लफड़े में पड़े। अब कैसे लफड़े में? आप सबने रामायण देखी है। सीता जिस समय चोरी हो गई थी तो राम का क्या हाल दिखाया, पशु पक्षियों पेड़ पौधे सबसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, कोई बता दे, है ना। अगर वो स्वयं भगवान होता तो क्या उसकी स्थिति होती? फिर दिखाया अपने रामेश्वर में, खुद राम ने शिव की प्रतिमा बनाई। जब लंका पे चढ़ाई करने वाली बात आई तो सफलता के लिए रेत का शिवलिंग तैयार किया और वहीं पर पूजा पाठ चालू कर दिया। तो पूजा या ध्यान किसका लगाया जाता है, अपना या अपने से बड़े का? अगर कहे कि वही शिव है, वही राम है, वही हनुमान है, तो आज तक देखा किसी ने कि अपने ही फोटो की कोई पूजा कर रहा हो या अपने फोटो के सामने ध्यान लगा रहा हो? नहीं ना। उस शिवलिंग को जो हम देखते हैं उसको कभी देखा कि उसने किसी का ध्यान लगाया हो? उसको किसी ने नहीं देखा। तो सबसे बड़ा कौन है? वो शिव निराकार परमात्मा पिता है, जिनको हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो शिवलिंग और शंकर जी ये क्या है फिर? क्योंकि शंकर जी को भी दिखाया, कहानी में आपने सुना, शंकर जी को कहा कि तुम कहाँ बढ़े, तुम तो कैलाश पर्वत पर खड़े। तो कैलाश पर्वत पर क्या क्या किया उन्होंने? तपस्या की। और तपस्या में क्या जाप किया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्थात वो खुद शिव को नमस्कार कर रहे। खुद तो खुद को नमस्कार नहीं की जाती ना, अपने से अलग है कोई उसको नमस्कार की जाती है। तो शिव अलग है, शंकर जी अलग है। वो फिर हम आपको दूसरे पाठ में बताएंगे। शिव शंकर एक नहीं बल्कि ये दो हैं। तो सबसे बड़े कौन है? शिव परमात्मा पिता है जो निराकार ज्योति स्वरूप है। ओम शांति। अभी आप सब भाई बहनों ने बीके सरोज दीदी के मुख से देवी देवताओं के बारे में पता करा है कि कौन बड़ा है। तो आपको कैसा अच्छा लगा है? कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी